प्रदेश का कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और मैं समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमने सत्ता को संभाला है उसके बावजूद सरकार मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अच्छा कार्य प्रदेश सरकार ने किया है। जो जो बातें हमने चुनावों में की थी उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कईयों को इम्प्लीमेंट किया गया है और ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारा सबसे बड़ा चुनावी वादा था उसको हमने पूरा किया है। उसके साथ साथ जो हमारे अपंग बच्चे हैं, ऑर्फनेज के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको योजना तहत सुखाश्रय योजना में लाने का सरकार ने निर्णय लिया है। शिक्षा की प्रणाली को बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर स्कूलों को जो है मॉडल स्कूल्स हर निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल स्कूल्स के तहत बनाने का सरकार का प्रयास किया जा रहा है। रोज़गार एक बड़ा मसला है जिसके लिए ग्रीन बजट में खास करके युवाओं को जो है वो टैक्सीज और गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लेने के लिए 50% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसमें कई युवाओं को, बहुत से युवाओं को रोज़गार पूरे प्रदेश के अंदर मिलेगा। और हमारी सरकारी क्षेत्र में भी बहुत से विभागों में नौकरियां, चाहे वो पुलिस विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, जल शक्ति विभाग में है, वन विभाग में है, उनको नई भर्तियां जो है वो उसका प्रोसेस शुरू करवाया जा रहा है। हमारा चयन आयोग और ख़ास करके जो हमीरपुर चयन आयोग था उसमें जो धांधलियाँ हुई थी उसके बाद एक नए चयन आयोग का वहाँ पे गठन किया गया है। और जो उसमें भी लंबित हमारे कई पोस्ट कोड्स थे उसका भी मुद्दा क्योंकि काफ़ी ज्वलन था, काफ़ी समय से बहुत से हमारे युवा साथी उस मुद्दे को लगातार मुख्यमंत्री जी के समक्ष और हमारे समक्ष उठा रहे थे। इस विषय को भी हमने कैबिनेट के समक्ष और मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार उठाया। बहुत जल्द इसका भी जो है वो सिलसिले तरीके से इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है जो रुकी हुई थी अलग अलग पोस्ट कोड्स की, उसको भी शुरू करवा दिया जाएगा। तो इन टोटलिटी में मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे शिक्षित वर्ग है, चाहे प्रदेश के हमारे कर्मचारी हैं, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मगर हमें इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उन सब प्रयासों में हमारा वित्तीय प्रबंधन होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारी गाड़ी जो है वो सही रूप से पटरी के ऊपर चल सकती है। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ भी पूरे तरीके से सकारात्मक तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो अपने स्तर पे कर ही रहे हैं, मगर जहाँ तक मेरे विभाग की बात है उसमें भी हमने लगातार, चाहे वो केंद्रीय मंत्री सड़क के हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास के हैं, केंद्र सरकार में उनसे हमने एक सकारात्मक पहल के साथ बात करी, चर्चा करी। और मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमें जो है करीबन 3,000 करोड़ रुपए मेरे विभाग को अलग अलग विकास कार्यों के लिए, सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए प्रदेश में आए हैं, जिससे हम प्रदेश में सड़कों का खास करके रखरखाव, उनकी अपग्रेडेशन का कार्य पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। लगातार मैं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी इसी मार्फत कर रहा हूं। अभी मेरा 2-3 दिवसीय जिला कांगड़ा का दौरा था, निचले क्षेत्र का, जहां पे बहुत नुकसान हुआ पौंग डैम के साथ लगता हुआ। और अभी आने वाले समय में भी अगले 2-3 दिन का मंडी जिला का दौरा है, वहाँ पर भी जितने भी विकासात्मक कार्य हैं उनको गति देने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक सरकार का 1 साल अच्छा रहा है और बहुत से नए निर्णय भी लिए गए हैं, मगर साथ साथ मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि चुनौतियों भरा साल भी ये रहा है। इसमें बहुत से हमें समस्याएं, आपने देखा कि पहले तो हमारा जो वित्तीय प्रबंधन था, जब हमने सरकार भाजपा से ली तो उस समय ही करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश सरकार के ऊपर था, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे चाहे सरकारी कर्मचारियों का पेंशन्स है, चाहे उनके सैलरी है, चाहे एरियर्स है, वो भी हमने मीट करने हैं, डीए भी हमने मीट करना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्रदेश में करना है। तो खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, मगर हमारा जो इनकम के स्रोत है उसको हम लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर आज भी इस पे कार्य जो है वो पूरी मजबूती से चला हुआ है। बाकी आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जो भी हमने बातें कही हैं
उनको हम पूरा करेंगे। और मैं अपनी बात पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि मैं हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूं। विपक्ष में तो हमने अपनी भूमिका को निभाया ही है, मगर वर्तमान में सरकार में भी अगर हमें लगेगा कि कुछ कमियां हैं जिस पे सरकार का ध्यान नहीं है या जिसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको मैं पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाऊंगा, कैबिनेट में भी उठाऊंगा और जो है अपनी बात को और प्रदेश के लोगों की बात को और खास करके प्रदेश के युवाओं की बात को महत्वपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा, क्योंकि हमने बातें करी हैं उनको पूरा करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर भी रहे हैं। मगर उसमें फिर भी अगर कुछ लगेगा कि कुछ कमी पेशी है तो जब भी उसको उठाने की आवश्यकता पड़ेगी हम उसको पूरी मजबूती से उठाएंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से के साथ आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को खास करके कह रहा हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। मुश्किल है, थोड़ी सी समस्याएं ज़रूर है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर है, मगर मिलकर हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे भी और उसका हल भी जो है वो करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुई है, कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, क्या किस तरीके से देखते हैं, कमी कहाँ रह गई? देखिए, जहाँ तक 4-5 राज्यों का अभी चुनाव हुए हैं, जिसमें मध्य भारत के 3 प्रांत हैं, एक दक्षिण भारत का है और एक ईस्टर्न भारत का है। मैं समझता हूं कि उसमें निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस खास करके मध्य भारत में रहना चाहिए था, जिस तरीके का रहना चाहिए था, जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, वो अच्छा नहीं रहा है। मगर उसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी करने वाला व्यक्ति नहीं होता हूं। उसके लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो उसके ऊपर बात कहें तो मुझे लगेगा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर निश्चित तौर से जब भी हार होती है उसका आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्यों परिणाम हमारे जो है वो अनुकूल नहीं रहे, क्योंकि उसमें से 2 राज्य ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस शासन में थी और एक था जहाँ पे विपक्ष में थे। और हालांकि जो हमारा वोट परसेंटेज तीनों राज्यों में रहा है वो कम नहीं हुआ है, वो जितना था पिछले चुनावों में लगभग उतना ही है। मगर जो भाजपा का जो वोट परसेंटेज है वो करीबन 8 से 10% के बीच में बढ़ा है। तो निश्चित तौर से ये एक चिंता का विषय है। मगर मुझे विश्वास है जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उसके ऊपर गहन मंथन भी करेगा, विचार भी करेगा। मगर मैं तो केवल हिमाचल प्रदेश की बात कर सकता हूँ। यहाँ पर हम संगठन और सरकार को साथ लेकर पूरी मजबूती से जो हमने बातें कही हैं उसको पूरा भी करेंगे और साथ ही साथ मिलकर प्रदेश सरकार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में जो है वो संतुलित विकास करने का हर संभव प्रयास जो है वो जारी रहेगा, जो पहले भी जारी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सर, हिमाचल में रोड डैमेज बहुत बड़े स्तर पे हुए हैं, खास करके बरसात के बाद। उनको रिस्टोरेशन के लिए किस तरह कदम उठाए गए हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी हालांकि रिस्टोर कर दिए गए हैं लेकिन उनको ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। टाइमली उनकी जो टेंडरिंग प्रक्रिया है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजरे हैं, उसके बावजूद हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस सभी हमारे अभियंताओं को थी, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को थी कि समय पर सारी सड़कें खुलनी चाहिए। और मैं बधाई भी देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, इसलिए ही नहीं क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूं, मगर हमने भी धरातल पे काम होता हुआ देखा है। और हर जगह पे जहां पे सड़कें बंद थी, एक समय ऐसा था जब प्रदेश के अंदर करीबन 1700 से 1800 सड़कें बंद पड़ी थी, मगर उनको समय पर खोला गया। जो उसमें कई अनाज था, कोई आपका फल था, आदि सब्जियां थी, उनको समय पर मंडियों पे पहुंचाने का कार्य किया गया। आज भी उसमें से कुछ सड़कें हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ अभी चलना शुरू नहीं हो पाई है। उसके लिए जो उसमें डंगे लगने हैं या उसमें कटिंग होनी है रोड की, उसके लिए कार्य चला हुआ है। कई जगहों पे टेंडर कॉल कर दिए गए हैं, कई जगहों पे उसकी प्रोसेस काम शुरू हो चुका है, तो उसका भी मैं रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इसीलिए मैं समय समय पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके धरातल पे जो परिस्थिति है उसकी जानकारी लेने का पूरा प्रयास करता हूँ और मिलकर
हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर फिर भी कहीं आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई ज़िला है, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र है या ऐसी कोई पंचायत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप उसकी जानकारी हमें प्राप्त करवा सकते हैं। हम निश्चित तौर से विभाग के माध्यम से उस पर कार्रवाई करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हाँ सर, आपके पास अभी एक यूथ का महकमा भी है, स्पोर्ट्स का। अब एक यूथ पॉलिसी लाई जानी थी, आपका भी एक ये था कि अभी उसमें अभी कब तक की स्थिति जो यूथ पॉलिसी आएगी और किस तरह से, क्योंकि अभी कुछ स्पोर्ट्स उसमें नहीं है जो एक नेशनल लेवल के भी खेले जाते हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी में नहीं है। हाँ, निश्चित तौर से मैंने वो बात कही थी, मगर उसके बाद ये सब जो हम व्यवस्था के कारण, आपदा के कारण इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। मगर मैं फिर से जो हमारी, क्योंकि नए सेक्रेटरी भी अब इसमें लगे हैं, तो उनसे भी मैंने इस बारे में विस्तृत चर्चा जो है वो करी है। और आने वाले समय में जो बातें मैंने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने के बारे में भी कही थी, और साथ ही साथ जो ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश में करने की बात करी थी, उसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। और निश्चित तौर से निकट भविष्य में उसका कार्य जो है वो प्रदेश के अंदर करवाया जाएगा, ताकि हमारे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रदेश में खेल कूद के लिए मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसको भी हम आने वाले समय में प्रदेश के अंदर और मजबूती से इसके ऊपर कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।